हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। और इससे पहले की वीडियो हमने बना रखी है इस लेसन को। वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अलग प्लेलिस्ट बना रखी है हमने इस लेसन के नाम से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल हम उसको बोलते हैं जिसमें वास्तविक एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, उस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये क्या है, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन क्या है? क्रोमेटीन कंडेंस्ड होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जिनमें जेनेटिक कह सकते हैं अनुवांशिक सूचनाएं उनमें होती हैं। अब यहाँ पर सेल साइकिल की अवस्थाएं दी गई हैं और उसमें विभिन्न अवस्थाओं में क्रोमेटीन या क्रोमेटिड्स और डीएनए की स्ट्रक्चर इसमें बताई गई, देख सकते हैं। ये सेल साइकिल है, इसमें एम फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। तो G1, एस, G2 और एम फेज इसमें आती हैं। सेल साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो एम फेस होती है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं, उसमें जो क्रोमेटिन होती है वो गुणसूत्र की फॉर्म में होती है, कंडेंस्ड फॉर्म में होती है। वहीं जीवन फेस में हम बात करें तो इस प्रकार से क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, एस और इसमें भी। उसके बाद अगर हम देखें इसको, जब इसका रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए क्या होते हैं, कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स मेटाफेज अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। ये मेटाफेज अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स। और इसमें G1 एस, G2 में क्या होता है, जो क्रोमेटिन होती है विच गेट्स टू कंडेंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीड। और ये G1 एस, G2 अवस्था में क्या है, जैसी नीड होती है, जैसी आवश्यकता होती है उसके आधार पर इसको कंडेंस्ड किया जाता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, जैसी जैसी नीड होती है। डीएनए नीड टू बी ओपन, डीएनए को ओपन करने की नीड कब पड़ती है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान G1 और G2 फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये बातें सभी आपको इसमें ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम देखें इसमें हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन या अदर प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, सम बेसिक्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, यानी कुछ बेसिक्स मतलब हम कह सकते हैं क्षारीय, पॉजिटिव मतलब कि जिन पर धनात्मक आवेश होता है, ऐसी प्रोटीन होती हैं हेल्प्स इन पैकेजिंग, जो क्या करती हैं, पैकेजिंग में हेल्प करती हैं। अगर हम रोल की बात करें तो बेसिक प्रोटीन हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल पर हेल्प करती हैं बेसिक प्रोटीन्स, बट दे हेल्प इन पैकेजिंग एट लीस्ट एट लेटरल लेवल। और वो लेटरल लेवल पर क्या होती हैं, ये कार्य करती हैं। लेटरल लेवल पर जो कार्य करती हैं उनको बोलते हैं NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब यहाँ हम हिस्टोन की बात कर लेते हैं। हिस्टोन क्या होते हैं, दे आर बेसिक प्रोटीन, ये क्षारीय प्रोटीन होते हैं। हायर कंटेंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, जिनमें क्षारीय अमीनो एसिड का बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। हाई अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये बात हमें ध्यान रखनी है, हिस्टोन में हाई अमाउंट होता है लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड्स का। चार्ज की अगर हम बात करें हिस्टोन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन प्रोटीन पर, जिसके कारण जैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल है, सॉरी ये हिस्टोन प्रोटीन है, इस पर डीएनए क्या होता है, रेप्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ देख सकते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डीएनए कैन बी रेप्ड ओवर इट। और डीएनए क्या होता है, ओवर इट मतलब इसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रेप्ड हो जाता है, लिपट जाता है। वहीं इसमें फिर टाइप्स ऑफ हिस्टोन की बात की गई है, हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार की यहाँ पर बात की गई है। H2A, H2B, H3, H4, H1, ये 5 प्रकार की क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। अगर हम देखें हिस्टोन प्रोटीन अरेंज्ड होती हैं इस मैनर में, H2A, H2B, H3, H4, इनके दो दो मॉलिक्यूल होते हैं। इस प्रकार से 8 मॉलिक्यूल इसके हो जाते हैं। 4 टाइप ऑफ हिस्टोन विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच फॉर्म, प्रत्येक फॉर्म की 2 मॉलिक्यूल होते हैं। इस प्रकार से ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ आप इसको देखेंगे बीड ऑन स्ट्रिंग मेथड भी, इसे बीड ऑन स्ट्रिंग भी बोलते हैं, बीड फॉर ऑक्टामर और स्ट्रिंग फॉर डीएनए। डीएनए क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है उस ऑक्टामर के होता है। यहाँ आप देख सकते हैं H2A, H2B, H3, H4, H2A, H, तो इनके क्या होंगे, दो दो मॉलिक्यूल होंगे। इस प्रकार से 2 की गुणा जब आप 4 से करेंगे क्या हो जाएगा, 8। 8 बोले तो ऑक्टामर, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्टामर कहलाएगा। और इसके ऊपर जो डीएनए होता है वो कितना रेप्ड होता है, एक सही 3/4 टन रेप्ड होता है, या फिर 1.75 टन क्या होता है, रेप्ड होता है, उस पर लिपटा रहता है। अब यहाँ पर दिया गया देखो डीएनए 200 बेस पेयर प्लस ऑक्टामर,
ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम। ये मिलकर क्या करते हैं? न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। अब यहाँ आप देख पाएंगे ये ऑक्टामर फॉर्म है हमारी, और इसमें डीएनए रेप्ड है 200 बेस पेयर, एक सही 3/4 टन। और इसके बाद दूसरा ऑक्टामर है, तीसरा ऑक्टामर है, इस प्रकार से ही जुड़ते हैं। तो न्यूक्लियोसोम किसको हम बोलेंगे? ये ऑक्टामर और इसके ऊपर जो लिपटा हुआ डीएनए है वो मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। और इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, अब इन दोनों को जो जोड़ने के लिए बीच में जो डीएनए यूज हुआ है उसको लिंकर डीएनए कहते हैं। यहाँ पर इसके अंदर आपने देखा था अभी हमारी 4 प्रकार की प्रोटीन इसके अंदर होती हैं, दो मॉलिक्यूल में, H2A, H2B, H3 और H4। वहीं फिर हम बात करें तो इनको जो साइड से यहाँ से इनको सील करने के लिए आवश्यकता पड़ती है H1 हिस्टोन प्रोटीन की। H1 हिस्टोन प्रोटीन का करते हैं सील डीएनए ऑन ऑक्टामर। ऑक्टामर पर डीएनए को सील करते हैं जिससे कि वो वहां से खुले नहीं, ओपन ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं जो डीएनए होता है उस डीएनए की लेंथ होती है 2 नैनोमीटर। कंडेंस्ड स्टेज दी गई है, 2 नैनोमीटर का डीएनए है। और ये हमारा 10 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। और ये क्या है? यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। यूक्रोमेटिन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, यूक्रोमेटिन किसको बोलेंगे? लेस कंडेंस्ड। लेस कंडेंस्ड का अर्थ होता है जो कम कंडेंस्ड होती है, लाइट स्ट्रेन, जिसके लाइट स्ट्रेन होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जो क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगी। मोर कंडेंस्ड यानी ज्यादा कंडेंस्ड होगी। डार्क स्ट्रेन उसके होंगे और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगी। तो हम कह सकते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन लूजली एग्रीगेट होगी, लूजली कंडेंस्ड होगी, ढीली होगी, वो क्या कहलाएगी? हमारी यूक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होती है? एक्टिव होती है, ट्रांसक्रिप्शन के रूप से एक्टिव होती है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन एक्टिव नहीं होती है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी थी न्यूक्लियोसोम, या हम कह सकते हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट सेल। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। और यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।